मैथ्स ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो ये 10th क्लास में स्टार्ट होता है। बेसिक ही इसका 10th क्लास है। स्टैंडर्ड में अगर जाओगे 11th और 12th में तो आपको ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए 10th क्लास में ये बेसिक है, लेकिन आपको यहीं से स्टार्ट करनी होगी अगर आगे आप कुछ भविष्य में करना चाहते हो तो। नहीं तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे का 11th में और 12th में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज हम बेसिक जो है और जो हमारे 10th क्लास में देखा जाए तो जहां तक आएगा वहां तक बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो किसी का भी जड़ जो होता है, किसी का पैर का जो होता है वो जड़ी होता है। सेम इसी तरह अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो जड़ है। मतलब क्या आपका बेसिक जो है ना इतना अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप 11th और 12th में कहीं भी आप अटकोगे नहीं, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री का देखा जाए तो अगर ये मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्डों से बना हुआ है। ट्राई साइड मेजरमेंट, मतलब जिसके 3 साइड हो और हम उसको मेजर कर सके, ठीक है ना, उसको ही हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th क्लास में ओनली राइट ट्रायंगल पे ही हमें पढ़ना है। राइट ट्रायंगल पे जिसके एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर एक साइड अगर 90 डिग्री का है तो उसमें ट्रिगो ये फॉलो हो जाएगा जितने भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूं, इसको मैं अगर मान लूं ये ट्रायंगल है, 3 साइड है, 1 2 3 साइड, इसको हम मेजर करेंगे। जैसे अगर मैं बात बताऊं कि इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज देखा जाए तो कहाँ पे है, तो अगर बात करूं तो जैसे कि मान लो कि हाइट है, बिल्डिंग की बहुत हाइट है तो उसको हाइट मेजर करने के लिए है। अगर कोई मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और बिल्डिंग वहां पे है, तो ये तिरछी जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है ना, उसको मेजर करने के लिए आता है। और जो नीचे वाला है, अगर 2 बिल्डिंग है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि सन से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है, ये हम इंची टेप से किसी से नहीं नापे, हम इससे नापे, इसे ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही हमने इसको मेजर किया, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैं नेम लिख लेता हूं, इसको हम ए कह सकते हैं, बी और सी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सी पे एक थीटा, ये यू ओ बना करके बीच में कर दो तो इसको हम कहेंगे थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल, क्यों की तरह होता है ये एंगल। थीटा मतलब एंगल, जब भी मैं आपको थीटा बोलूंगा तो आप समझ जाना ये एंगल है। देखो एंगल है, इसके ठीक सामने जो होगा इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। इसके नीचे वाला जो होगा ये होगा बेस, और ये वाला जो होगा, ये जो लंबी लाइन जो दिख रही है आपको, हमेशा जो है आपको लंबी लाइन जो भी होगा उसे कहोगे हाइपोटेनियस। क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस को हम एच से डिनोट करेंगे और बेस को हम बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैं जो है परपेंडिकुलर को P कहूंगा, हाइपोटेनियस को H कहूंगा और बेस को B कहूंगा, ठीक है ना। अगर मैं देखता हूं, देखो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में देखें तो अगर मैं थीटा जो है A B C, थीटा मैंने ये ले लिया ऊपर का, अगर थीटा मैंने ऊपर ले लिया तो ये साइड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। P हमारा थीटा के ठीक सामने क्या होता है, थीटा के ठीक सामने P, और जो लंबी लाइन है, जो लंबी साइड होगी वो क्या होता है, H हो जाता है, और इसके ठीक सामने ये वाला B हो जाएगा। इसके साथ वाला P वाला के साथ B होता है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस लाइन बराबर होगी। आगे समझ में आपको, जैसे कि मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
और एक लंबी जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस लंबी लाइन, हाइपोटेनियस बेस तो आपको पता ही चल जाएगा, 3 चीजें, 2 चीज पता चल गया, देख तो पता ही चल जाएगा। एक चीज फिर से देखो, अगर ये ऐसे नहीं पता है, अगर आपको ऐसे बता दे, ऐसे दे दे और ये 90 दे दे, ए बी सी, और ये थीटा दे दे, तो क्या करेंगे, थीटा के ठीक सामने क्या कहेंगे, क्या है ये, परपेंडिकुलर, क्या, परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ी लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और इसके साइड वाला ठीक क्या होता है, इसके ठीक सामने क्या होता है, बेस, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एक और करें तो अब की बार जो है आपको क्या करना है, ये लाइन जो है थीटा आपको इधर दे रखा है, थीटा आपको इधर दे रखा है, इसके ठीक सामने क्या होगा, पी, और इसके साइड होता है बी, और जो सबसे लंबी लाइन होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 केस बताए और आपका ऑप्शनल वाला है, एमसीक्यू के क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए। क्यों, क्योंकि थीटा कहाँ पे बन रहा है, एंगल को चेंज कर देगा, एंगल आपको यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर यहाँ, बेस यहाँ, फिर एंगल को चेंज कर दिया यहाँ पे, फिर क्या कर दिया, डायग्राम को ही चेंज कर दिया, इसको ऐसे बना दिया है, इसको ऐसे बना दिया है, तो एंगल चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या है, जो जितने भी ये P है, P, B और H, ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है गाइस, 1 मिनट, ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियो हैं, 6 रेशियो है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो 6 रेशियो नहीं है, 3 ही है, अगर आप 3 को समझ जाते हो तो 3 अपने आप को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये आपको 6 के 6 याद हो गए तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ आपको ट्रिगो इजी लगने लग जाएगा, और यही 10th क्लास में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो ट्रिगो ही है। अगर जिस बच्चे को ट्रिगो समझ में आ गया वो 10th क्लास का सारा सिलेबस इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं, अगर मैं बोलूँ साइन, SIN साइन, ठीक है, पहले साइन को मैं कोसाइन लिख देता हूँ, निकनेम इसे कहते हैं को साइन, टेन है, टेन को मैं एक और बोल सकता हूँ कोटेन, सेकेंड, सेकेंड इसको मैं कह सकता हूँ कोसेकेंड। ठीक है, ये तो फुल नेम है, ठीक है ना, इसे फुल नेम है, लेकिन स्कूलों में तो फुल नेम होता है, लेकिन घर में जो है एक निकनेम से जाना जाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ साइन, साइन को 3 वर्ड लेंगे, साइन बस, और इसके भी 3 वर्ड लेंगे, कोस आ जाएगा, कोसाइन पूरा नहीं लेंगे, निकनेम से जानेंगे, कोस, टेन 3 वर्ड लेंगे, टी, और इसको कॉट 3 वर्ड लेंगे, सेकेंड है तो 3 वर्ड लेंगे, सेक, सेक। अब इसमें देखो अगर 3 वर्ड लूं तो कॉस होगा, कॉस तो पहले से ही है, तो हमें क्या होगा, कोसेक लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कोसेक। अब ये मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बारे में आगे करेंगे, और अब जो है मैं सबको थीटा डाल दूं तो थीटा मतलब एंगल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है ना, अब देखो ये किसके किसके फ्रेंड है, इसके बारे में मैं बता दूं। साइन जो है वो कोस का हो गया, टेन कोटेन का हो गया, और सेक जो है कोसेक का हो गया। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम आगे करेंगे। देखो स्टूडेंट, इसको हम जो है ना याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, इसे हम रिलेट करेंगे जो मैंने अभी फंक्शन बताए थे, रेशियो बताए थे, उससे अगर मैं बोलूं इसमें से मैं 2 वर्ड ले लूं, 2 वर्ड ले लूं, P और H, ठीक है, P/H, इसको लूं तो B/H, इसको लूं P/B, तो इसी को हम लिखते हैं P/B, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा
इसको हम लिखेंगे cos थीटा और इसको हम लिखेंगे tan थीटा। जैसे कि मान लो ये क्या हो गया P बाई एच, ये हो गया B बाई एच, ये हो गया P बाई बी। ठीक है, अब देखो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बता रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपको पहले बताया था 6 होते हैं, तो 3 तो हमें पता ही है। इसका अपोजिट जो होता है उसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है किस किस से रिलेट होता है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं साइन को, इसका दोस्त देखना, साइन थीटा कोस टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। देखो देखो ये इसका दोस्त जो है ये इसमें साइन आएगा, कोसेक आएगा, और इसका दोस्त जो है वो सेक आएगा, और इसका दोस्त जो है टेन का जो है वो कोट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब मैं देखो क्या लिखता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूं देखना, मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूं। इसका फ्रेंड ये है, तो इसको मैं इधर कोसेक को फिर मैं इधर बोल सकता हूं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। और अगर मैं कोस को बोलूं, कोस थीटा को, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में सेक थीटा। और सेक थीटा को जब मुझे लिखना हो, तो 1 अपॉन में कोस थीटा। सेम इसी तरह अगर मैं बोलूं टेन थीटा लिखना हो, टेन थीटा, तो 1 अपॉन में कोट थीटा। अगर मुझे कोट थीटा लिखना हो, दिख रहा है, कोट थीटा लिखना हो, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, अब देखो इसी से मैं रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, इसी से मैं रिलेट करूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं साइन थीटा हमारा क्या होता है P बाई एच। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलूं साइन की वैल्यू यहां पे रख दूं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहां पे रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा हमारा h बाई पी। साइन का उल्टा यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन में cos, तो इसका भी उल्टा हो गया, साइन का उल्टा p बाई h, तो कोसेक का हो गया h बाई पी। सेम ऐसे ही cos लूं तो ये होता है b अपॉन में h। इसका अपोजिट देखा जाए, cos का होता है sec, तो sec क्या होगा, sec थीटा इज इक्वल टू h बाई b। tan देखूं तो tan होता है हमारा यहां से, tan थीटा होता है p बाई b। और क्या अपोजिट देखूं तो cot होता है, तो 1 अपॉन में tan, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, cot थीटा b बाई p। आए समझ में बच्चों आपको। ठीक है, ये जो है हमारा, इसको हम ट्रायंगल जो है, राइट ट्रायंगल है, उसके ऊपर हम फॉलो करेंगे। ठीक है ना, आप एक बार इसे लिख लो और इसे याद देखो, दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, साइन किसका दोस्त है, कोसेक का, कोस किसका दोस्त है, सेक का, टेन किसका है, कोट का। ये दोनों तो सिंपल ये याद कर लोगे, टेन इससे बना है, और ये जो है साइन का कोसेक हो जाएगा, कोस का सेक हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है। और यहाँ पे एक पहला टाइप फर्स्ट मैंने करवाया आपको, साइन को लिख सकते हैं वो कोस को 1 अपॉन में कोसेक, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस, और टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोट, तो कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन। सेम इसी तरह हम करेंगे। हमने यहाँ पे निकाल लिया है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान
हरा भरा। तो इसमें से मैंने जो कहा है P इससे ले लिया और H इससे, B इससे ले लिया और H इससे ले लिया, P इससे ले लिया और B इससे ले लिया है। तो अगर मैं बोलूं P बाई H तो हमारा साइन हो गया, तो कोसेक बोलूं तो H बाई P हो गया, कॉस बोलूं तो B अपॉन में H, B अपॉन में H। तो इसका उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो गया, यह हो गया हमारा कॉस B बाई H, तो सेक हो गया H बाई B, और टेन हो गया P बाई B, P बाई B, तो हमारा टेन हो गया P बाई B, तो इसका उल्टा क्या होता है कॉट, तो B बाई P। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर मैं अभी जो हमने रेशियो पढ़ा है, ट्रिगो के रेशियो 6 रेशियो जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर 6 निकाल सकते हो रेशियो, ठीक है ना, आपको एक दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आप 6 आपको निकालने होंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल है हमारा, दिख रहा होगा ये, तो ए ट्रिगो का मतलब ये 90 डिग्री है, ए बी सी, और हमने इसको थीटा मान रखा है, ठीक है, थीटा हमने किसको मान रखा है, एंगल सी को। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सी बार इक्वल टू थीटा, ना तो कोई नहीं, हम इसको इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी नहीं जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि थीटा है, ठीक है ना। और हमें दे रखा है, हमें जो दे रखा है ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, 2 साइड को इससे आपको दे देगा, ठीक है ना, एक साइड आपको निकालनी पड़ेगी। अब दिख रहा है आपको कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक चीज यूज होता है, उसका नाम है पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस बस ओनली राइट ट्रायंगल में ही यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं इसमें पाइथागोरस का एक बार मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब मैं बोलूं इसका फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा, ये पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम है इसी का, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ए बी कितना है हमारा 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है 4 का स्क्वायर, और ए सी तो हमें दे नहीं रखा, ए सी रहने दो एज इट इज, ठीक है। अगर मैं बोलूं 3 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 तो कितना होगा 16, और ए सी का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 25 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 25 रूट 25 आ जाएगा ये, और ए सी, तो ए इसको अगर करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे 2 5 हो, 2 अगर 5 हो तो एक 5 रूट में बाहर आ जाता है, तो एक 5 आ जाएगा, तो ए सी हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रिगो के सारे आपको फंक्शन पूछेंगे, ठीक है ना, ट्रिगो के कितने सारे फंक्शन पूछेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं हमारा क्या आ गया, ये आ गया। देखो स्टूडेंट अभी हमने जो है ना ए से निकाल लिया है, तो हमें निकालना है, तो अगर मैं बोलूं साइन थीटा का क्या होता था P बाई एच, कोसेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा H बाई P, कोस का क्या होगा B अपॉन में H, और सेक का क्या होगा H अपॉन में B, और टेन का क्या होगा P बाई B, और कॉट का क्या होगा B बाई P। इसके ठीक सामने थीटा के ठीक सामने मैंने आपको क्या बताया था, थीटा के ठीक सामने P होगा, और जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो H होगा, और जो नीचे में होगा इसके जो हाइपोटेन्यूज का जो नीचे में होगा वो होगा B। तो देखेंगे 3 बाई H कितना है हमारा 5, 3 बाई
5, इसे करूं 5/3, क्योंकि अपोजिट तो करना है, ये अपोजिट हो गया, कोसेक है तो उसको अपोजिट आ गया है। अगर कोस का बोलूं b कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5, इसका अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 5/4। 10 का देखें p और b, p हमारा 3 है और b हमारा कितना है 4, 3/4, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा तो 4/3। आंसर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आपको क्या करेगा, एक चीज दे दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको ये सारे फंक्शन निकालने पड़ेंगे, जितने भी रेशियो है वो सारे आपको निकालने होंगे, ठीक है। आपको स्टूडेंट ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैं आपकी और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। ओके, बाय।